नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ ब्लाइंड्स, मटेरियल यूज्ड इन ब्लाइंड्स एंड उनका प्राइजेस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ पूरी डिटेल जानने के लिए। और अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ ब्लाइंड्स कितने तरह की होती हैं। तो जनरल मार्केट में देखिए ब्लाइंड्स बहुत तरीके की आती हैं, जिनमें से जो मेन ब्लाइंड्स है वो 5 तरीके की हैं। वेनेशियन ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, रोमन ब्लाइंड, रोलर ब्लाइंड्स एंड लास्ट वन इज जेब्रा ब्लाइंड। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे ब्लाइंड्स को कवर करेंगे। इनके पहले टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद उनके मटेरियल क्या यूज होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग कवर करेंगे एंड लास्ट में हम लोग प्राइस का डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को प्लीज। तो सबसे पहला ब्लाइंड है वेनेशियन ब्लाइंड। वेनेशियन ब्लाइंड के अंदर देखिए उसका एक, पहले आप इसकी फोटो देखिए। इसकी फोटो में आपको ये ऐसे कुछ प्लेट्स दिख रही हैं जिनको बोलते हैं स्लेट्स। इन प्लेट्स को इस ब्लाइंड के ऊपर ऐसे करके और इस तरह से ये राउंड हो जाती है, जिससे विजिबिलिटी आर पार होने का चांसेस ज़्यादा से कम होता है। मतलब धूप अंदर डिपेंड करता है कि अगर जितना ये राउंड है उतनी विजिबिलिटी कम होती है, धूप कम अंदर आ पाती है। मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ कि इस ब्लाइंड के ऊपर, सबसे ऊपर तो जैसे फोटो में देख रहे हैं आप, पहले तो चैनल होता है, उसके नीचे स्लेट लगी होती हैं काफ़ी सारी, एज पर द डिज़ाइन ऑफ द विंडो जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्लेट्स लगी रहती हैं। और सबसे नीचे इसमें एक वेट लटका होता है, जिससे इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। इसकी विजिबिलिटी देखिए, जब ये स्लेट सीधी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, तो पीछे से जितनी भी धूप की रोशनी है वो कमरे में अंदर आती है, ईजिली आ जाती है। धूप की रोशनी हो गई या फिर कोई अंदर बाहर से अंदर देख रहा है तो ईजिली अंदर देख सकता है। अगर इस स्लेट्स को हम ऐसे कर देते हैं तो बाहर से आने वाली रोशनी या कोई अगर बाहर से देख रहा है तो अंदर प्राइवेसी कंफर्ट अलाउ हो जाता है, बाहर से धूप नहीं आ पाती। और अगर कोई बाहर से देखने की कोशिश कर रहा है तो वो अंदर नहीं देख पाता है अगर स्लेट्स ऐसी हुई। अगर देखिए इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो मेनली किचन में और बाथरूम में यूज़ होते हैं। किचन में क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि स्लेट्स एल्युमिनियम के होते हैं, तो दैट कैन बी वॉश्ड वेरी ईजिली वॉश हो जाते हैं। किचन में आप देखते हैं काफ़ी सारे, जैसे चिमनी के आपने नीचे का पोर्शन देखा होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम बाद ऑयल जमा हो जाता है। तो सेम इस फैब्रिक, इस ब्लाइंड में भी ऑयल जमा हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो इसको हम लोग बहुत ही इजी वॉश आउट कर सकते हैं। इसलिए दिस वेनेशियन ब्लाइंड से रिकमेंडेड फॉर दी किचन एंड वॉशरूम में भी सेम होता है, सेम सिस्टम होता है। ये अगर बात करें इसके मटेरियल की, तो ये काफ़ी 2-3 मटेरियल में मार्केट में अवेलेबल है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम की स्लेट्स अवेलेबल हैं, प्लस दूसरी स्लेट्स जो आती हैं वो वुडन की होती हैं। वुडन की मैं आपको बता दूं कि वुडन 2-3 तरह के आते हैं, थोड़ा सा हल्का वाला, थोड़ा सा उससे सुपीरियर और सबसे अच्छा वाला। प्राइस भी अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं जिस तरह का आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली सस्ते वाले का कम प्राइस होगा, उससे जैसे जैसा आप उसको वेटेज उसको बढ़ाते जाएंगे, स्पेसिफिकेशन बढ़ाते जाएंगे, उसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। तो ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल हैं ईजिली। अगर इन वेनेशियन ब्लाइंड्स की प्राइस की बात करें तो ये देखिए 80 रुपये से स्टार्ट होता है और 400-500 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट जाती है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, डिपेंड करता है, एल्युमिनियम है, वुडन हल्का भारी, जैसे जैसे वैरायटी बढ़ेगी वैसे प्राइस डिफरेंस होता जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं वर्टिकल ब्लाइंड्स में। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वर्टिकल जो ऊपर से नीचे होते हैं। पहले इसकी फ़ोटो देख लीजिए आप, फिर बताता हूँ आपको मैं आगे। तो ये जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में ऊपर से नीचे लट, मैं इसका सीधा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ। सबसे ऊपर इसका एक कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं, उसमें चैनल्स के थ्रू इसकी प्लेट्स टंगी होती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सबसे ऊपर इसका चैनल हो गया, उसमें से इसकी फैब्रिक जो स्लेट्स होती हैं वो आ गई, प्लस इसके नीचे जैसे फोटो में आप देख पा रहे हैं, नीचे इसके एक हम लोग चेन सिस्टम के थ्रू कुछ वेट लटका देते हैं। ये वेट क्यों लटकाते हैं? क्योंकि अगर कमरे के अंदर कुछ पंखा वगैरह चल रहा है, कुछ हवा वगैरह आई, तो अगर इसको नीचे वेट नहीं लटकाएंगे तो ये वैसे बड़े स्पीड से स्विंग हो जाएगा। अब इसके मटेरियल की बात करें तो मटेरियल देखिए मार्केट में 2 मटेरियल अवेलेबल हैं।
एक तो हो गया फैब्रिक की स्लेट्स इसमें आती हैं, प्लस दूसरा हो गया पॉलीमर या प्लास्टिक जिसे बोलते हैं। ये दो मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इन ब्लाइंड्स के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसको कभी भी आपको धुलना नहीं है अपने हाथ से, क्योंकि अगर इसको धुलेंगे तो इसका फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, आपको दोबारा से उतनी मेहनत करनी, दोबारा से लगवाना पड़ेगा। रिकमेंडेड यही है कि जहाँ से आपने परचेज़ किया है उस वेंडर को बुलाइए आप, वो अपना मैकेनिज़्म लेके आता है, वॉश करता है, ड्राई क्लीन जो भी है वो करके जाता है, आपको खुद इसको नहीं धुलना है। ये प्राइवेसी को कैसे ब्लॉक करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब ये वर्टिकल लटका हुआ है, अगर ये सीधा है लाइक दिस, अगर अगर इस तरह है तो ये प्राइवेसी कंट्रोल करता है। इस चैनल के थ्रू हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे। अगर ये ऐसे हो गए तो आपको विजिबिलिटी आर पार दिखने लग जाएगी, और अगर रोशनी आती है तो उसका भी रोशनी भी अंदर बाहर हो सकती है। और अगर इस तरह कर दिया तो विजिबिलिटी ब्लॉक हो गई, रोशनी अंदर आनी बंद हो गई, 100% विजिबिलिटी मिल जाती है। और इसका एक ये भी बेनिफिट है, आप इसको ऐसे करके पूरे के पूरे इस ब्लाइंड को आप साइड में कर सकते हैं, मतलब पूरा आप अंदर बाहर पूरी विजिबिलिटी ले सकते हैं। ये इस ब्लाइंड का एडवांटेज होता है कि इसको आप पूरा ही साइड में कर सकते हैं, और बीच में लाके आप जैसा आपको रोशनी चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, वैसा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, वर्टिकल ब्लाइंड में 3 तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं। एक मटेरियल जो यूज़ होता है थोड़ा जालीनुमा आकृति में होता है, जिससे धूप थोड़ी थोड़ी छन छन के आती है। दूसरा होता है कि थोड़े उसमें जाली के जो पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जिससे कम धूप छन के आती है। और तीसरा होता है ब्लैकआउट, जिसमें आपको लगाने में पूरी ही धूप ब्लॉक हो जाती है, एक भी अंदर नहीं आएगी। तो ये 3-4 तरह के फैब्रिक में मटेरियल में मार्केट में अवेलेबल है। ये इस ब्लाइंड को लगाने के लिए एक रिकमेंडेशन होती है कि अगर जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसको मत लगाइए, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल है कि ये उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। इसलिए रिकमेंडेड है कि मॉइस्चर वाली जगह में, पानी वाली जगह में इसको ना लगाएं आप। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजेस की। तो प्राइजेस देखिए 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है वो, और इट गोज़ अप टू 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट इसका प्राइस जाता है। डिपेंड करता है किस तरह का आप फैब्रिक मटेरियल, हल्का भारी किस तरह का यूज़ कर रहे हैं आप। तो अब आते हैं नेक्स्ट ब्लाइंड में, जो कि है ज़ेब्रा ब्लाइंड। ज़ेब्रा ब्लाइंड आपको नाम से जैसे पता चल रहा है, जैसे ज़ेब्रा के बॉडी में 2 पट्टियाँ होती हैं वाइट और ब्लैक कलर की, सेम सिमिलर पैटर्न हम लोग ज़ेब्रा ब्लाइंड में भी देख सकते हैं। जैसा आप फोटो में देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा करके बीच में जाली हो गई, बीच में जाली हो गई, ऊपर फिर प्लेट हो गई, फिर उसके ऊपर जाली, फिर उसके ऊपर प्लेट, जस्ट लाइक द ज़ेब्रा ब्लाइंड अलग अलग तरह की क्वालिटी में अवेलेबल है, महंगा सस्ता, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी पसंद है, वैसा आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये 2 तरह की मार्केट में अवेलेबल है। एक तो नॉर्मल होती है, जिसको आप एक रोप होती है, उसके थ्रू आप ऊपर नीचे बंद कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। और एक मोटराइज होती है, ऑटोमेटिक होती है, जिसको आप बटन दबाया और अपने आप ऊपर चली गई, अपने आप नीचे आ गई, पूरी विजिबिलिटी ब्लॉक कर दिया, विजिबिलिटी ओपन कर दिया। प्राइस की बात करें तो ज़ेब्रा ब्लाइंड्स आती हैं, स्टार्ट होती हैं 60 रुपये 65 रुपये से पर स्क्वायर फिट, और ये जाती हैं 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये पर स्क्वायर फिट। डिपेंड मटीरियल, वही जो मैंने बताया कैसा है, क्या आपकी पसंद है, वो डिपेंड करता है। रीज़न भी अलग अलग होते हैं कि किस रीज़न में भी प्राइस का डिफरेंशिएट आपको देखने को मिल सकता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं रोमन ब्लाइंड की तरफ। ये बहुत ही सुंदर ब्लाइंड कहलाते हैं, मोस्टली यूज़ होते हैं आपके रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए प्लस होटल सेक्टर के लिए। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं लगने के बाद। मैं इसका सीधी सीधी देसी भाषा में आपको इसका मैकेनिज़्म समझा देता हूँ कि ऊपर चैनल हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गई, उसके नीचे 6 या 9 इंच के गैप में एक उस कपड़े को स्टिच कर दिया। देखिए मैं सीधे सीधे समझाता हूँ। पहले ऊपर चैनल हो गया, उसके नीचे पूरा का पूरा कपड़ा लटक जाता है। उस कपड़े में क्या करते हैं हम लोग, 6 या 9 इंच के गैप में एक स्टिच मार देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उसके फिर नीचे 6 या 9 इंच में फिर एक स्टिक मार दिया, उसके नीचे फिर एक स्टिक, एज पर दी लेंथ ऑफ द विंडो और जहाँ पे हमें लगाना है। वो कैसा होता है कि उसके साइड में एक रोप दी होती है, उसको जैसे आप खींचेंगे ना, तो वो जो 9 इंच की जो प्लेट है वो ऐसे ऊपर, ये जैसे ये है, तो ये इसके पीछे इसकी चढ़ जाएगी, जैसा आप फोटो में भी देख पा रहे हैं।
ये इसके ऊपर चढ़ गई, फिर आप खींचेंगे तो ये दूसरी तीसरे के ऊपर चढ़ जाती है। मतलब बहुत ही सुंदर लुक ये देती है अगर आप घर में लगाते हैं इसको, प्लस होटल्स में अगर आप लगाते हैं। काफ़ी पॉपुलर ब्लाइंड है ये। पहले के जो ब्लाइंड्स आते थे उनमें एक रस्सी होती थी जिसको आप खींच के एक तरफ इकट्ठी करके रख दीजिए, फिर उसको करने के लिए फिर दोबारा से दूसरी तरफ से आपको दूसरी रस्सी इकट्ठी करनी। अभी जो है, अभी लेटेस्ट जो है उसमें एक रोप उसमें फंसी रहती है, जिसको आप एक तरफ से करेंगे वो अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, दूसरी तरफ से करेंगे वो अपने आप नीचे हो जाएगा। मतलब उसकी रोप जो है ना वो नीचे फैलती नहीं है। ये अभी लेटेस्ट जो चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में वो है। इन ब्लाइंड्स को बहुत अच्छे से हमें यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाती है। अगर ज़्यादा इसमें प्रेशर लगा दिया, जोर लगा दिया तो ख़राब हो सकती हैं। प्लस अगर काफ़ी टाइम हो गया, अगर आप इसको धुलना चाह रहे हैं या खारा मतलब साफ़ करना चाह रहे हैं तो उसको आप वैक्यूम करा सकते हैं। वैक्यूम जो वेट वैक्यूम आता है ना, पानी डाल के फिर उसके ऊपर से वो पूरा उसका कचरा खींच लेते हैं, वो वाला आप वैक्यूम कराइए, सालों साल चलते हैं ये पर्दे। एक मैं रोमन ब्लाइंड के लिए टिप देना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको घर में लगवाना चाहते हैं तो आप इसको रेडीमेड बनवाएं, क्योंकि अगर आप किसी इंडिविजुअल को बनाने के लिए देते हैं तो उसका चैनल का कॉस्ट आता है, उसके लिए कपड़ा देना पड़ेगा, अंदर कुछ स्लेट्स लगती हैं, रोप देनी पड़ेगी, मैं कह बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी कॉस्ट आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको रेडीमेड बनवाएं, क्योंकि उनका उसी में ही इंक्लूड रहती है सारी चीज़ें, आपको काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ती है अगर आप रेडीमेड इसको लेते हैं। ये एक छोटी सी टिप थी अगर आप घर के लिए परचेज करने जा रहे हैं तो। प्राइस देखिए डिपेंड करता है कि नॉर्मल है या मोटराइज्ड। नॉर्मल से मोटराइज्ड का डिफरेंस प्राइस का वेरिएशन होता है 500 रुपये पर स्क्वायर फीट से 1500, 1600, 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी इसका प्राइस जाता है। मोटराइज्ड का तो काफ़ी महंगा होता है क्योंकि ऑटोमेटिक होता है सिस्टम। हाँ, तो अब आ जाते हैं सबसे अच्छी ब्लाइंड की तरफ, जो है रोलर ब्लाइंड्स। रोलर ब्लाइंड देखिए कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, घर पे, होटल में, ऑफिस में, विलाज वगैरह, रेजिडेंशियल, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखने में बहुत शानदार लगती है ये, और हर जगह स्मार्ट लुक देती है आपको। रोमन और बाकी ब्लाइंड्स वैसा लुक नहीं दे पाएंगी जो ये आपको ये वाली ब्लाइंड देती है। रोलर ब्लाइंड्स में देखिए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होती हैं, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप टेक्सचर में ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट करके ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि ना, पहले 2-3 डिज़ाइन ही आती थी, लेकिन अब मार्केट में बहुत सारी एज़ पर योर टेस्ट आप उसको डिज़ाइन को आप बनवा सकते हैं मार्केट से। देखिए फैब्रिक की बात कर लेते हैं कि कितने तरह की फैब्रिक इसमें आती है रोलर ब्लाइंड्स में। तो देखिए 4-5 तरह की फैब्रिक आपको मिल जाएगी देखने को। एक है सनस्क्रीन फैब्रिक। सनस्क्रीन मतलब जैसा सनस्क्रीन से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि धूप थोड़ी थोड़ी सी छन के आती है उसके अंदर, मतलब उसका फैब्रिक थोड़ा सा जालीनुमा होता है। जहाँ पे आपको ज़्यादा धूप आ रही है, अगर आपके सामने ज़्यादा धूप आ रही है तो आप वहाँ पे सनस्क्रीन रोलर ब्लाइंड के 2 लेयर लगा सकते हैं, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी आप पा सकते हैं, कम कर सकते, ब्लॉक कर सकते हैं सनलाइट अंदर आने का। दूसरी होती है ट्रांसलूजन फैब्रिक। ट्रांसलूजन फैब्रिक में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न होता है कि धूप काफ़ी छन छन के अंदर आती है। तीसरा है ब्लैकआउट फैब्रिक। ब्लैकआउट फैब्रिक में जैसा नाम से देख रहे हैं ब्लैकआउट, आपने उसको नीचे गिरा दिया, बिल्कुल 1% भी विजिबिलिटी धूप अंदर नहीं आएगी। आपने ऊपर जितना, सपोज इतना बड़ा है आपका ब्लाइंड, आपने पूरा गिरा दिया तो पूरी ब्लॉकेज हो गई धूप की। आपने थोड़ा ऊपर किया, थोड़ी बहुत रोशनी आने लग गई, आपने पूरा ऊपर कर दिया तो पूरी धूप की विजिबिलिटी अंदर आने लगी, पूरी सनलाइट अंदर आने लग जाती है। तीसरी है डिज़ाइनर फैब्रिक। डिज़ाइनर जैसे डिज़ाइनर, आपको जो डिज़ाइन पसंद हो, टेक्सचर, कोई फैब्रिक, कोई मतलब फ्लावर्स, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है उस डिज़ाइन का फैब्रिक इसमें यूज़ कर सकते हैं और अपने घर के एज़ पर दी लेआउट, एज़ पर दी डिज़ाइन 3Ds आप उसको इंस्टॉल करा सकते हैं घर पे। लेटेस्ट जो रोलर ब्लाइंड्स आए हैं ऑटोमेटिक आए हैं। ऑटोमेटिक अप हो जाते हैं, ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। एक बगल में बटन होती है जिसको आपने दबाया, पूरा का पूरा ऊपर, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, उस पर आप अगर उसको रोप से खींचेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे क्या सिस्टम देते हैं कि वहाँ पे आपने रोलर लटका दिया, उसके बगल में ऑटोमेटिक मोटराइज्ड सिस्टम दे दिया, उसको दबा दिया आपने, अपने आप जितनी विजिबिलिटी आपको चाहिए उतने के अकॉर्डिंग आप तो या तो पूरा ऊपर चढ़ा दीजिए या फिर नीचे या तो आधा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी धूप अंदर आ रही है, जैसी अंदर की ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। रोलर ब्लाइंड्स के एडवांटेज की बात करें तो देखिए ये घर को एक तरह से इंसुलेशन प्रदान करती है। इंसुलेशन समझ रहे हैं? इंसुलेशन मतलब घर को ठंडा रखती है। अगर सनलाइट आ रही है, अगर आपने ब्लैकआउट बिल्कुल लगाया है तो सनलाइट बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है आउटसाइड में और अंदर
पूरा इंसुलेशन का एक तरह से काम करने लग जाता है। दूसरा है कि एनर्जी सेविंग। अगर आपने ये ब्लाइंड लगाया हुआ है, अंदर एसी चला रखी है आपने, तो काफ़ी सारी इसकी एनर्जी सेव, क्योंकि अगर धूप आ रही है सीधा घर में, सनलाइट आ रही है, आप एसी चला रहे हैं, तो एसी को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। रोलर लगा दिया, घर में वैसे ही अंधेरा हो गया, तो ये एनर्जी सेविंग में भी काम आता है। तीसरा, और ऑब्वियसली प्राइवेसी आपकी मेंटेन होती है इस ब्लाइंड से, ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसका मेंटेनेंस बहुत लो कॉस्ट होता है, इसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता मेंटेनेंस में। इजी इसका मेंटेनेंस आप कर सकते हैं घर पे। प्लस इसका सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो घर को एक स्मार्ट लुक देता है। जैसे मैंने पहले बताया, घर में, होटल में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप लगाते हैं तो एक स्मार्ट डिसेंट सा लुक देता है ये घर को या ऑफिस को। तो आई होप आपको ये ब्लाइंड्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अगली वीडियो भी बनाता रहूँगा। और चलिए, टिल देन, गुड बाय।